हनुमान जी बड़भागी क्यों है? देखो, बड़भागी हनुमान जी इसलिए हैं, जो भगवान के भी संकट मिटाए वो हनुमान कहलाए। हम लोगों के संकट राम जी मिटाते हैं, लेकिन राम जी पे भी विपदाएं आ गई, तो किसने मिटाया? हनुमान जी ने। इसलिए हनुमान सम नहीं बड़े नहीं को। अब संकट कब आया? अहिरावण नाम का राजा राम जी को, लक्ष्मण जी को हरण करके ले गया, चोरी करके ले गया। अब नीचे पाताल लोक ले गया। रावण का ही एक बड़ा रूप वाला था अहिरावण, उसके पास माया बहुत थी। रावण ने अहिरावण को बुलाया, भैया इधर आओ। बोले क्या? बोले तुम्हारा नाम भी रावण, हमारा नाम भी रावण, अंतर इतना है तुम अहिरावण हो, हम ओनली रावण हैं, लेकिन हमारा नाम मिटने वाला है, तुम हमारी मदद कर दो, ब्रांड दोनों का खराब होगा, वरना ब्रांड दोनों का खराब होगा। तुम भी रावण, हम भी रावण, यदि हम तप गए तो रावण का ब्रांड खराब होगा, तो तुम्हारा भी नाम है, तो कहीं कहीं ब्रेकिंग न्यूज में तुम भी चले जाओगे। तो अहिरावण बोला हम क्या करें? बोले हमारी मदद करो। रावण बोले मदद करो। अहिरावण बोले मदद क्या करें? बोले दो राजकुमार हैं, बड़े खतरनाक हैं। अहिरावण बोले तुमने उनको राजकुमार क्यों समझ लिया? बोले यही तो लफड़ा हो गया, उपाय क्या है? अहिरावण बोला हम पे छोड़ दो। माया बनाने में बड़ा चतुर था अहिरावण। माया का रूप बना करके अहिरावण रामा दल में पहुंच गया। विभीषण का रूप बनाया, राम लक्ष्मण को सोते हुए कंधों पर बैठा करके अपने लोक पाताल लोक ले गया। अब बांध दिया। पाताल में ये पूजा करता था निकुंभला देवी की, और इसको वरदान था कि कोई मार नहीं सकता। कब तक? इसकी देवी ने वरदान दिया था कि जब तक ये 5 दीपक कोई व्यक्ति एक साथ नहीं बुझाएगा तब तक तू मरेगा नहीं। और ये किसी को राज पता नहीं था, केवल एक बानर को पता था। और जब अहिरावण ले गए तो लक्ष्मण जी और राम जी बंधे पड़े। थोड़ी देर में बलि चढ़नी थी राम जी की। लक्ष्मण जी बोले अब क्या होगा? राम जी बोले लखन लाल चिंता ना करो, थोड़ी देर में एंट्री करने वाले हैं अंजनी के लाल। लखन लाल चिंता मत करो, अंजनी के लाल आने वाले हैं। लक्ष्मण जी बोले यहाँ कहां से आएंगे? ऊपर हो तो बढ़िया है, अब नीचे पृथ्वी में कौन सा मैप काम करेगा, यहाँ हमें भरोसा तो नहीं है। राम जी बोले चिंता मत करो, हमें भरोसा है, क्योंकि हनुमान जी जय कपी से त्यों लोके उजागर, त्यों लोके उजागर, लोके उजागर, लोके उजागर, जय कपी से त्यों लोके उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, त्यों लोक उजागर, त्यों लोक उजागर, जय कपीस त्यों सीताराम सीताराम सीताराम, लक्ष्मण जी बोले लगता है आज तो कट गए। राम जी बोले लखन लाल चिंता ना करो, थोड़ी देर में आने वाले हैं अंजनी के लाल, करेंगे कमाल। राम जी से लक्ष्मण जी बोले यहां मुश्किल है। अब हनुमान जी खोज रहे चारों दिशा में। एक गीध और गिद्धि बात कर रही थी आपस में। अरे गिद्धि अपने गीध से बोली हमें भूख लगी है। तब तक गीध बोला थोड़ी देर रुक जाओ, पाताल लोक का राजा अहिरावण बलि देने वाला है, 2 सुंदर राजकुमारों को लाया है, उनका भोजन करेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ। हनुमान जी ने वो बातें सुन ली। अब हनुमान जी पाताल पहुंचे, और जैसे ही पाताल लोक में पहुंचे सोई दरवाजे पर एक बंदर से मुलाकात हो गई। हनुमान जी बोले हटो। वो बंदर बोला पास दिखाओ।
हनुमान जी बोले हम बिना पास के लंका घुस गए, तुम कह रहे पास दिखाओ। दोनों की लड़ाई होने लगी। अच्छा वो बंदर भी कम नहीं था और हनुमान जी भी कम नहीं, इतनी लड़ाई हुई। हनुमान जी बोले जो दाव पेंच हम जानते वो ये भी जानता। तो हनुमान जी धीरे से बोले भैया नाम क्या है? वो बंदर बोला हमारा नाम हनुमान पुत्र मकरध्वज है। अब हनुमान जी टेंशन में हो गए। फिर से पूछा सही सही बताओ। हम सही तो बता रहे, हनुमान पुत्र मकरध्वज। हनुमान जी को लगा कोई दूसरे हनुमान होंगे, अपन थोड़ी होंगे, कोई बहुत नाम होते हैं, सबके नाम होते हैं। बेटा भैया बुरा ना मानो, हनुमान पुत्र मकरध्वज तुम्हारी दादी का नाम क्या है? अंजना माता। हनुमान जी बोले बायोडाटा तो अपना है, खबर अपनी बता रहा है, लेकिन इधर तो ये भी नहीं है। भाई ये कैसे? कुछ हुआ ही नहीं, अकेले घूम रहे, घरवाली भी नहीं, ये कहां से आ गए? हनुमान जी बोले तुमको कुछ डाउट है? हनुमान जी बोले तुम्हें डाउट है? अब बंदर ने पूछा मकरध्वज ने तुम्हारा नाम क्या है? हनुमान जी बोले जिसको अपना बाप बता रहे हम वही है। अरे पिताजी पिताजी, अरे पिताजी पिताजी, दूर दूर दूर, पहले ये बता हम बाप कैसे तुम्हारे? बोले वाह पिताजी भूल गए। अब हनुमान जी और टेंशन, ये खामखा आफत कहां से हो गई? अब बताओ जब ये कह रहा है बाप, बेटा माता जी कहां है? वो तो समुद्र में। ले मतलब माता जी हैं? हनुमान जी बोले बेटा हमें खबर नहीं है, तुझे खबर है? बिल्कुल। बेटा तुम कैसे पैदा भय और कब भय? तब मकरध्वज ने कहा आप जब लंका गए थे और पूंछ बुझाने के लिए समुद्र में गिरे, पूंछ बुझाए खोए श्रम, और आपने जब पूंछ बुझाई तो आपका पसीना टपका आग लगने के कारण। उस पसीने की बूंद को हमारी मां ने खा लिया, जिस कारण से हमारा जन्म हुआ। आपका तेज इतना है इसलिए हम आपके ही बेटा हुए। हनुमान जी बोले अकेले ही हो? और भाई भाई तो नहीं है? पहले ही कंफर्म करो। नहीं अकेले, ठीक है। बेटा यहां 2 राजकुमार आए हैं, बड़े सुंदर हैं, थोड़ी देर में बलि चढ़ने वाले, देख लेना। अरे हनुमान जी बोले वो हमारे स्वामी है, मतलब तुम्हारे बाप के बाप, रास्ता दो। ऐसे नहीं जाने देंगे, ड्यूटी के पक्के हैं, घर आओ बाप कहलाओगे। यहाँ ऑन ड्यूटी है, यहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं चलेगी। अब हनुमान जी तो हनुमान जी अष्ट सिद्धि इन्होंने, हनुमान जी ने बांध दिया, बांध करके बैठाया, फिर कहा कि हम जा तो रहे, तुम्हारे राजा की कमी क्या है? तब मकरध्वज ने हनुमान जी को कहा यदि तुम हमारे राजा को मारना चाहते तो 5 दिया जल रहे, एक साथ जो बुझाएगा वो मार पाएगा, ये राज हमको पता है। हनुमान जी बोले थैंक यू बेटा। अब हनुमान जी लघु रूप धारण करते हैं, लाल पुष्प के ऊपर बैठते हैं छोटे बनकर। लक्ष्मण जी ने देखा अहिरावण पूजा कर रहा है, तलवार तैयार है। लक्ष्मण जी बोले ले अभी तक आपके साहब नहीं आए। राम जी ने धक्का मारा, वो देख 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 थाली। लक्ष्मण जी बोले थाली दिख रही, वो नहीं दिख रहे, वो तो लड़की है कोई थाली ले जाने वाली। राम जी बोले तुम लड़की देख रहे, थाली जिनके हाथ में है उनको मत देखो, थाली में जो रखे हैं उन्हें देखो। फूल हैं, फूल कौन सा? लाल। बोले इसी लाल लाल फूल में तो अंजनी का लाल बैठा है। और हनुमान जी आए और जैसे ही देवी के सामने चढ़ाया पुष्प, हनुमान जी महाराज ने 5 मुख एक साथ धारण किए, पंचमुखी हनुमान बनकर के एक साथ सब दीपकों को बुझा डाला। 5 मुख से 5 दियों को बुझाया और अहिरावण को मार डाला, राम जी को मुक्त करा दिया, हनुमान जी को गले लगा लिया राम जी ने। उसी दिन से पंचमुखी हनुमान की पूजा होने लगी। राम जी ने हनुमान जी को गले लगाया और कहा हनुमान सम नहीं बड़े भागी, नहीं को
हम जिन पर आशा रखते हैं वो भगवान कहलाते हैं, पर भगवान जिनसे आशा रखते हैं वो हनुमान कहलाते हैं। हम जिन पर भरोसा करें वो राम भगवान, लेकिन भगवान भी जिन पर भरोसा करे वो हनुमान। इसलिए हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।